नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 के 1 से 5 तक के श्लोकों को पढ़ेंगे और उसके सार को समझने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता और इसके सार को आपने कई लोगों के द्वारा सुना होगा। हम इसके अध्यायों के श्लोकों और उनके अर्थ का छोटे छोटे खंडों में श्रवण करेंगे और इसे अपने जीवन से जोड़कर देखने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता मनुष्य के जीवन में और इस संसार से संबंधित प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक समस्या और प्रत्येक जिज्ञासा का हल है। भगवत गीता में अगर कुछ विशेष है तो वे हैं श्री कृष्ण और उनका अनुपम उपदेश। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको भगवत गीता को इस प्रकार सुना सकूं कि आप इसे आसानी से समझ सकें और ये भगवत गीता के उपदेश आपको जीवन में सही मार्ग दिखाएं और इसे हम अपने जीवन में उपयोग कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि महर्षि वेद व्यास ने धृतराष्ट्र के कहने पर उनके सारथी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। संजय दिव्य दृष्टि द्वारा युद्ध का ज्यों का त्यों वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया करते थे। संजय के कारण ही हमें महाभारत के युद्ध का वर्णन मिलता है और साथ ही गीता के अनमोल वचन का भी ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले प्रथम अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, क्या पूछते हैं देखिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और अनुज पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र ये जानने को उत्सुक हैं कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। तो ये तो मानव मन की प्रवृत्ति है कि वे अपने निकट संबंधियों के जीवन में क्या हो रहा है ये जानने को उत्सुक रहता है, और खास करके तब जब कुछ अनिष्ट की आशंका हो। मन विचलित होता है और मन सब कुछ जान लेना चाहता है। दूसरा श्लोक। दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय बताते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना का निरीक्षण किया और उनकी व्यूह रचना देखकर वे आश्चर्यचकित होकर अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर पूछते हैं। ठीक इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में अपने प्रतिद्वंदी की विशाल तैयारी देखकर अपने जीत के प्रति आशंकित हो उठते हैं। अब तीसरा श्लोक। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मूम व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य से पूछता है कि हे आचार्य, देखिए आपके बुद्धिमान शिष्य और आपके मित्र द्रुपद के पुत्र ने पांडवों की सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस विशाल सेना को देखिए। व्यूह रचना अर्थात सेना की टुकड़ी को इस प्रकार से सुसज्जित करना कि शत्रु उसे भेद न सके, और अगर वह उसमें किसी प्रकार घुस जाए तो फिर वह जीवित वापस न आ सके। क्या ऐसी व्यूह रचना को तोड़ना संभव है? हमारी मनस्थिति भी कुछ इसी प्रकार की होती है। हम भी अपनी समस्याओं को लेकर इसी प्रकार चिंतित रहते हैं। हमारी समस्याएं हमें किसी व्यूह के समान लगती है और मन में बार बार ये आशंका उठती है कि क्या हम इन समस्याओं से निजात पा पाएंगे, क्या इनका हल निकल पाएगा, और अगर हम इन समस्याओं में फंस गए तो हमारा क्या होगा। इस तरह की अनेक आशंकाएं हमारे मन को घेरे रहती हैं। अब चौथा और पांचवा श्लोक एक साथ। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः।
दुर्योधन आचार्य से कहता है कि देखिए गुरुवर, उस सेना में अर्जुन और भीमसेन के जैसे विशाल धनुष वाले युयुधान, राजा विराट और राजा द्रुपद जैसे महारथी हैं। धृष्टकेतु हैं, चेकितान हैं, बलवान काशी नरेश हैं, राजा पुरुजित हैं, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य हैं। क्या ऐसी सेना के आगे हमारी सेना कमजोर नहीं है? हमारे मन मस्तिष्क में भी इसी तरह की शंकाएं उत्पन्न होती हैं। जब भी हम समस्याओं को या विषम परिस्थितियों को देखते हैं तो हमारा मनोबल स्वयं ही आधा हो जाता है। हमें लगता है कि वे परिस्थितियां हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, हमसे ज़्यादा बलवान हैं और हम उनके सामने हथियार डाल देते हैं। परंतु यदि हम इन परिस्थितियों का अपने आत्मबल और दृढ़ आत्मविश्वास के साथ सामना करेंगे तो हमारी इन परिस्थितियों से हार कभी नहीं होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले 5 श्लोकों का सार हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना न भूलिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण।